बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार क्रीमी स्वीट डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ बहुत ही क्रीमी और फ्रूटी स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो इसको खूब इंजॉय करेंगे। तो स्वीट डिश के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। फुल क्रीम फ्रेश मिल्क 2 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, साबूदाना 3 टेबलस्पून, 200 ग्राम फ्रूट मिक्स। आप फ्रेश फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इस वक्त टिन वाला फ्रूट इस्तेमाल करने लगी हूँ। कलरफुल सेवइयों का इस्तेमाल करूँगी। 100 ग्राम मैंने लिए हैं, 200 ग्राम का पैकेट था, हाफ पैकेट यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा दूध 2 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क है। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी इस्तेमाल करें। मैंने इस वक्त 6 टेबलस्पून चीनी ली है। तो अब ऐसा करती हूँ, फ्लेम ऑन करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले साबूदाने को हम भिगोएंगे। 3 टेबलस्पून साबूदाना 1 कप पानी में मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो ये अब सॉफ्ट हो चुका है। तो अब फ्लेम ऑन करके पानी रखते हैं और इसको बॉईल कर लेते हैं। तो फिर मैं आपके साथ अगला स्टेप शेयर करती हूँ कि कैसे हमें ये स्वीट डिश तैयार करनी है। 2 पैन मैंने रख दी हैं और फ्लेम भी मैंने ऑन कर दी है। तो 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो दूसरे पैन में भी पानी डाल देते हैं 2 कप। तो पानी बॉईल हो जाएगा तो एक में साबूदाना डाल देंगे और दूसरे में सेवइयां डाल देंगे ताकि बॉईल हो जाए। तो तब तक वेट करते हैं जब तक पानी बॉईल नहीं होता। अब इसमें साबूदाना मैं डाल रही हूँ, तो इसको तकरीबन मैं 10 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तब तक वेट करते हैं। सेवइयां भी मैं डाल रही हूँ, पानी बॉईल हो चुका है ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो इसको भी 4-5 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक वेट करते हैं। सेवइयां बॉईल हो चुकी हैं, तो इनको आपने पूरी तरह गलाना है, क्योंकि जब दूध में डालेंगे तो फिर ये नहीं गलेंगी। तो इसको टोटल 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो अब इसका पानी मैं उतार देती हूँ और ठंडे पानी के नीचे अच्छी तरह गुजार लूँगी ताकि ये अलग अलग रहे। अब इस तरह इसको स्टेन कर लेंगे और सारी इसकी स्टार्च निकाल देंगे। अब इसमें मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। तो बस आपने इसी तरह करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपसे शेयर करती हूँ। तो ये भी हो गया, सेवइयां भी हो गई। अब अगली आपके साथ शेयर करती हूँ क्या करना है। हमने साबूदाना भी बॉईल कर लिया, सेवइयां भी बॉईल कर ली है और फ्रेश मिल्क मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डालूँगी। आप अगर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अब फ्लेम ऑन करके तो पैन रखती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। अगला स्टेप आपसे शेयर करती हूँ। 2 कप दूध डाल रही हूँ मैं इसमें। बॉयल आने का वेट करते हैं। अब इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। कोकोनट मिल्क 1 कप वो इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह हिलाते रहें ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 3-4 मिनट इसको इस तरह पकाएं। साबूदाना शामिल कर देते हैं। इसको 2 मिनट पकाएं। इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने फ्लेम आहिस्ता कर दी है। तो इसमें अब कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया है। इसको बस अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें सेवइयां शामिल कर देती हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें।
बस 2-3 मिनट इसको बस पकाएंगे तो फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें फ्रूट शामिल करेंगे। गरम में आपने फ्रूट शामिल नहीं करने। अगर आप फ्रेश फ्रूट शामिल करना चाहते हैं बेशक फ्रेश कर लें। तो 1-2 मिनट बस करके फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। स्वीट डिश हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये वाले फ्रूट्स डालेंगे। अगर आप फ्रेश फ्रूट डालना चाहते हैं तो जो भी सीज़न का फ्रूट है तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपने आड़ू का इस्तेमाल करना है तो इस तरह आपने छोटा कोई चम्मच ले लेना है और इस प्रेस करके गोल घुमा के, ये देखें इस शेप का आपने फ्रूट को काट लेना है। इस तरह सारी कटिंग करके आप डेकोरेशन कर सकते हैं अपनी स्वीट डिश का टेस्ट बहुत अच्छा है, मीठा भी बहुत अच्छा है इसमें। तो इसमें फ्रूट शामिल कर देंगे। कुछ मैंने निकाल लिए फ्रूट्स और कुछ मैं इसमें शामिल करने लगी। तो अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी मैंने क्रीम भी बीट कर ली है, तो पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें ये भी आपको साथ दिखा देते हैं। क्रीम बीट करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है रेड वेलवेट केक में, सेम उसी तरह मैंने क्रीम बीट की है। तो अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। इसको अच्छी तरह ठंडा करके खाएंगे। अभी हल्का सा गर्म है ये। एक सर्विंग बाउल भी बना लेते हैं। बहुत ही क्रीमी और मज़े की स्वीट डिश बनी है हमारी। क्रीम से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं इस तरह। थोड़ा सा मैंने फ्रूट भी बचा के रखा हुआ है तो वो भी इसके ऊपर सेट कर लेंगे। सारी इस तरह कर लेते हैं। इसके ऊपर भी कर लेते हैं। माशाल्लाह। फ्रूट सेट कर देते हैं इस तरह। इसको आपने ठंडा करके खाना है। खूब ठंडा करेंगे तो बहुत मज़े की लगेगी स्वीट डिश आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्वीट डिश बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको ठंडा करके अपनी फैमिली के साथ खाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।